हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अभी लगातार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज को लेकर के उपस्थित हो रहा है, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एमसीक्यूज के सीरीज में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना प्रीएम्बल से रिलेटेड जो संविधान का एक मुख्य अंग माना जाता है, उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन जो मेजर रिसेंटली पूछे गए हैं, जितना क्वेश्चन बना लेने के बाद हमारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, हम लोग उन सभी की चर्चा करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका, प्रीएम्बल या प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए। ध्यान रखें, वर्ल्ड में सबसे पहले प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ही आया और वहीं से इंडिया में भी ये मोटिवेटेड है। तो इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे पहले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल आया और इंडिया भी वहीं से मोटिवेटेड होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के प्रोविजन को किया। हेंस इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में, वाद माने मुकदमा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सिंगल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ही एक ऐसा भाग है जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो कोई आर्टिकल है, ना ही कोई पार्ट है और ना ही कोई शेड्यूल है। अनदर जितने भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, सभी किसी न किसी पार्ट में, किसी न किसी आर्टिकल में या किसी न किसी शेड्यूल्स में है। सिंगल प्रीएम्बल ही एक ऐसा भाग है जिसके लिए संविधान में ना तो कोई अनुच्छेद, ना ही कोई भाग और ना ही कोई शेड्यूल यानी अनुसूची निर्धारित किया गया है। तो ये क्वेश्चन शुरू से ही रहा कि क्या प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का अंग माना जाए, ऑर्गेन माना जाए, पार्ट माना जाए? तो हम सभी जानते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एनालाइजर एंड कस्टोडियन दोनों ही कोर्ट है, जुडिशियरी है, खास करके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट के पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के, वाद लेकर के जाया गया और पूछा गया कि क्या प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का अंग माना जाए? तो शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्गेन नहीं है। तो क्वेश्चन है कि वह कौन सा वाद या मुकदमा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्गेन नहीं माना? तो वह है बेरुवारी वाद, जिसमें यह डिसीजन दिया गया कि प्रीएम्बल इज नॉट एन ऑर्गेन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल से रिलेटेड 3 वाद हमेशा याद रखें, सभी क्वेश्चन बनेंगे। एक ये, अगला, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? पहली बार सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि ये मैटर बार बार जाते रहे, प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा सार गर्भित भाग भी है, तो ये मैटर बार बार जाता रहा। तो पहली बार किस वाद में, किस मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने यह कॉन्सेप्ट दिया कि ये भाग है? सिंपली, तो इसका आंसर होता है बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने यह अपनी अवधारणा व्यक्त की कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग हो सकता है। और कंप्लीटली किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई प्रस्तावना का भाग हैं ही इस प्रीएम्बल? उसी पर अगला क्वेश्चन है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतः प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया? तो इसका भी आंसर होगा केशवानंद भारती वाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी चर्चित, या ऐसा कहा जा सकता है कभी तक जितने भी वाद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मुकदमा गए हैं, केस गए हैं, उनमें सबसे चर्चित केशवानंद भारती वाद ही है, जो 1973 में गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें बहुत सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एनालाइज किया था, और जितने भी चीज़ों को एनालाइज किया था वो चर्चा का ही विषय रहा।
बहुत ही महत्वपूर्ण या गंभीर मुद्दों को एनालाइज किया गया था, जिनमें एक मुद्दा यह भी था, और इसी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि यस, प्रीएम्बल इज एन ऑर्गन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह अभिन्न अंग है संविधान का। तो ये 3 बात हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सही की पहचान कीजिए प्रस्तावना के संदर्भ में, कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्दों पंथ निरपेक्ष तथा समाजवाद को जोड़ा गया। एक्चुअली है क्या कि प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा, लेकिन यहाँ पर ये सही होते हुए भी इसीलिए गलत हो जाएगा कि प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के बाद, ना कि केवल 2 शब्दों को। हालांकि ये कह रहा है कि 2 शब्दों को, यहाँ होना चाहिए 3 शब्दों को। तो अगर यहाँ 3 शब्द का प्रयोग हो तब तो ये सही हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ है 2 शब्दों पंथ निरपेक्ष तथा समाजवाद को जोड़ा गया, तो मेरे हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसीलिए कि 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा प्रीएम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, आपको पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में अखंडता को जोड़ा गया। कितनी चालाकी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। पीसीएस लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये सही है। हुआ क्या कि आप सभी पढ़ते हैं कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ वो 1976 में श्रीमती गांधी के काल में, और उस काल में कंट्री में इमरजेंसी लगा हुआ था। हम सभी जानते हैं कि 1975 में श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया था, नेशनल इमरजेंसी को, आर्टिकल 352 को। तो 1976 में इमरजेंसी लगा ही हुआ था। और 42nd अमेंडमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा अमेंडमेंट है जो ये आपको ये 1975 के इमरजेंसी के ड्यूरेशन में पीरियड में पास किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट ही है। और 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में अखंडता, एक्चुअली इन तीनों को 42nd अमेंडमेंट द्वारा ही जोड़ा गया। तो चूँकि इसमें 2 ही शब्द का उल्लेख है तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही हो जाएगा कि आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में अखंडता को जोड़ा गया। ये सही हो जाएगा, तीनों को जोड़ा गया। लेकिन पहला वाला में चूँकि 2 है इसलिए गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला में 1 ही है, लेकिन ये तो जोड़ा गया इसी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चा लोग कई बार 2, पहला गलत हो जाएगा। इसके बाद है संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। एक्चुअली ये जो बीच में ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये हमने लिखा है, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया है। वो सीधे ऐसा पूछा गया है कि 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी गंभीर क्वेश्चन है। जब प्रस्तावना के एक शब्द अगर आपके नॉलेज में है और उसका मीनिंग भी आपके ध्यान में है तो बनेगा, एनालिटिकल आइडिया है तो बनेगा। तो एक्चुअली क्या है कि हमने जानबूझ के लिख दिया है ये इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वास्तव में 2 प्रकार की समानता, कौन कौन? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है। इसके बाद है 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता तथा उपासना की स्वतंत्रता। वास्तव में इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और तीसरा है कि 3 प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय का भी उल्लेख है। वह कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। तो ये बीच में इसका, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऊपर सभी। लेकिन इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो बीच में हमने जानबूझ के ब्रैकेट में डिफरेंट चीज़ को दे दिया है कि ये सही है। और वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में 2 प्रकार के इक्वालिटी की को, 5 प्रकार के फ्रीडम को और 3 प्रकार के जस्टिस को मेंशन किया गया है। और जिनको मेंशन किया गया वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, हैंस इसका आंसर होगा ऑल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है
कौन सा एक्सप्रेशन प्रस्तावना में नहीं है। बहुत ही गंभीर प्रश्न बनते हैं और इतना प्रश्न बना लेने के बाद एक आध प्रश्न और अगले वाले टॉपिक में बता देंगे या कभी ला सकते हैं, लेकिन इतना मेजर प्रश्न है जिसको आप ध्यान में रखें। और संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को मेंशन किया गया है, अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है। समाजवादी अवधारणा, समाजवादी शब्द जोड़े ही गए। सरकार का पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष अवधारणा भी है जिसको 42 में मेंशन कर दिया गया। और सरकार का संघीय स्वरूप, फेडरल फॉर्म, जैसा कि हम लोग पिछले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन संघ शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। बाकी सभी को मेंशन किया गया है हमारे प्रियम्बल में, लेकिन संघीय शब्द, फेडरल फॉर्म को कहीं भी संविधान में, चाहे वो प्रस्तावना हो या संविधान का कोई भी भाग हो, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। हैंस इसका आंसर होगा डी। अभी हम लोगों ने प्रस्तावना से रिलेटेड सभी मेजर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एक आध क्वेश्चन अगले टॉपिक पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और फिर इसी प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विथ एनालिसिस लेकर विद्यापीठ उपस्थित होगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।